मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक खूबसूरत सिटी है जो कि मई 2023 से ही दंगे और अफरा तफरी का शिकार है। दो कुकी औरतों को बरहना परेड करवाने से शुरू होने वाली लड़ाई आज जंग में तब्दील हो चुकी है। रॉकेट्स, फायरिंग और इवन के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी झड़पों के बावजूद भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर ही नहीं किया और मोदी सरकार ने मणिपुर को एक बार विजिट करने की भी जहमत नहीं की। आज मणिपुर जल रहा है, वीमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहां पर माइनॉरिटीज बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस लड़ाई की वजह क्या है, सरकार का रिस्पॉन्स क्या रहा है और गोदी मीडिया इसको लेकर खामोश क्यों है। 3 मई 2023 को मणिपुर में दो कम्युनिटीज मीटी और कुकी के बीच ये लड़ाई शुरू हुई। एक पीसफुल मार्च जो कि ट्राइबल सॉलिडेरिटी के लिए था, जल्द ही खूनी झगड़े में तब्दील हो गया। लोगों के घरों को जलाया गया, लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और सैकड़ों लोगों की जान चली गई और साथ ही औरतों की तजलील की गई। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि आखिर ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, सरकार का क्या रिस्पॉन्स था और इसकी मेन वजह क्या थी। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है, इसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इस वायलेंस के पीछे कम्युनिटी टेंशंस हैं जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से पैदा हुई। मीटी कम्युनिटी जो कि ज्यादातर हिंदू हैं और इम्फाल वैली में रहते हैं, वो मांग कर रहे हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, मतलब कि एसटी। हालांकि ये स्टेटस उन्हें पिछले साल दिया गया था, लेकिन इस साल फेब में मणिपुर हाई कोर्ट ने इसे रिवोक कर दिया। इस स्टेटस में जॉब्स, कोटास और अदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जो कुकी ट्राइब है वो पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उनके प्रोटेस्ट के चलते ही मणिपुर हाई कोर्ट ने इसे रिवोक कर दिया। उनका मानना है कि मीटी ट्राइब उनकी जमीनों और उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेगा, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और इसी प्रोटेस्ट के चलते ही ये इतना बड़ा दंगा फसाद शुरू हो गया। शुरू में ये वायलेंस कैजुअल ट्राइब स्टेटस को लेकर था, लेकिन बाद में ये एथनिक वायलेंस में तब्दील हो गया। दो कम्युनिटीज आपस में लड़ने लगी, सिर्फ रिलीजन की बेस पर टारगेट करके लोगों को मारा गया, चर्चेस, टेंपल्स को निशाना बनाया गया और मणिपुर एक बैटलफील्ड बन गया। और इवन के आज भी मणिपुर में कुछ ऐसे ही हालात हैं। जैसे जैसे वायलेंस बढ़ता गया वैसे ही सरकार इररेलेवेंट होती गई, मानो जैसे कि वो भारत का हिस्सा ही नहीं है। मोदी जी जो कि रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, उसे अपना मुल्क नजर ही नहीं आ रहा जहां 16 महीने से दंगे हो रहे हैं। सेंट्रल सरकार की बात करें तो उन्होंने शुरू में बड़ी बढ़के मारी कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जब उनके हाथ सब कुछ निकल गया फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया और वो भी कंट्रोल नहीं कर सकी। एंड देन फिर हालात को संभालने के लिए आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया, लेकिन फिर भी मीटी और कुकी के बीच भरोसा नहीं बन पाया। वहां इंटरनेट और कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। मणिपुर का पूरी दुनिया से राब्ता ही कट गया था, कोई न्यूज बाहर नहीं आ रही थी कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। इवन कि आज भी मणिपुर में इंटरनेट बंद है और कर्फ्यू नाफिज है। इन सारे दंगों के चलते 200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है, 60,000 से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया, जबकि 400 चर्चेस को डिस्ट्रॉय किया गया है और 17 टेम्पल्स भी टूट गए हैं। इस सब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कुकी ट्राइब का हुआ है जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। मणिपुर में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट ब्लैकआउट है, वीमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं। पिछले 16 महीने से मणिपुर बैटलफील्ड बना हुआ है और माना जाता है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर तवज्जो नहीं दे रही। ये वीडियो देखे जरा, इंडियन आर्मी ऑफिसर ने लोगों की बात सुनने की बजाय अपने कान बंद कर लिए। ये वीडियोस और पिक्चर्स देखे, किस कदर हैवी फायरिंग की जा रही है, लोग मिलिट्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आप तो ये कहेंगे कि ये मिलिटेंट्स है, इन्हें मारे, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इन्हें ये सब करने पर मजबूर किसने किया। पिछले 16 महीने में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार भी विजिट क्यों नहीं किया, क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों स्टेट गवर्नमेंट अभी तक चुप है? क्योंकि असल वजह है कि ये जो सरकार बनी हुई है बीजेपी की, वहाँ वो बनी है मीटी लोगों से जो कि हिंदू हैं। अगर वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो जाहिर है इनकी सरकार जाएगी, इसलिए ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर इनके पास ये इतने बड़े बड़े रॉकेट्स कहाँ से आ गए? इतनी बड़ी झड़पों के बावजूद भी गोदी मीडिया ने इसे कवर ही नहीं किया। गोदी मीडिया ने पॉलिटिकल इश्यूज, इलेक्शंस और इवन के पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज को ज्यादा कवर किया। वो शहर जो कि खूबसूरत जन्नत की मानद है, वहां पर जंग छिड़ी हुई है, वो बैटल ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन मीडिया ने कवर ही नहीं किया। लोकल जर्नलिस्ट और कुछ यूट्यूबर्स ने इस पर आवाज उठाई, लेकिन उन्हें रीच ही नहीं मिली। बाकी इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से एक्चुअल फिगर भी सामने नहीं आ रहे कि आखिर वहां पर कितनी डेथ्स हुई, कितने लोग डिस्प्लेस हुए और कितने घरों को
आग लगाई गई और ना ही ये पता है कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। कुछ महीने बाद एक अद वीडियो सामने आ जाती है जिसे अगर देखें तो खौफ आता है कि आखिर ये शहर में चल क्या रहा है। वैसे आप सब जानते हैं कि गोदी मीडिया है सो उन्होंने वही दिखाना है जो कि सरकार को सूट करता है। इनकी इसी हठधर्मी की वजह से हजारों लोगों का दर्द नेशनल अटेंशन से दूर रहा। आज 16 महीने गुजरने के बावजूद भी मणिपुर में अमन कायम नहीं हो सका। वायलेंस तो थोड़ा कम हुआ है लेकिन वो एथनिक डिवीजन आज भी मौजूद है। कई फैमिलीज अपने घरों को लौट नहीं पाई हैं और डिस्प्लेसमेंट कैंप्स अभी भी भरे हुए हैं। फ्यूचर इतना आसान नहीं होगा। मीटी और कुकी के बीच ये टेंशन खत्म करने के लिए कॉन्फिडेंस लाना इतना आसान नहीं है। सरकार ने वैसे वादा किया है कि वो कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह करेंगे लेकिन ये सब पैसे से नहीं सुलझाया जा सकता जब तक इनके बीच पॉलिटिकल तरीके से कोई मुज़ाकरात वगैरह ना हो और ये मिल बैठकर आपस के जो मसाइल हैं उनको हल ना कर लें। वैसे ये लड़ाई अब की नहीं है, ये सदियों से चल रही है जिसमें लैंड डिस्प्यूट मेन इशू है। तो इसे सुलझाने के लिए सरकार को इनके साथ मिल बैठकर फैसले करने पड़ेंगे। भारत जो कि खुद को सेकुलर रियासत कहता है लेकिन रियलिटी इसके बरक्स है। भारत इज ओनली सेफ फॉर हिंदूज नॉट फॉर अदर कम्युनिटीज। बाकी मणिपुर पर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसे डिटेल में मैंने बयान किया कि आखिर क्या वजह है इस लड़ाई की और क्यों सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रही। इसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं।